नमस्कार दोस्तों, यूनिवर्सिटी एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। एडमिशन की सीरीज़ की जो हम बात कर रहे थे यूपी टेक का, जो जिसके अंतर्गत यूपी एकेटीयू के जितने भी कॉलेज हैं और गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज हैं उसमें एडमिशन की बात हम कर रहे थे। आप ये पोर्टल से अवेयर होंगे, इस पर आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा, लॉगिन किया होगा, डॉक्यूमेंट वेरीफाई किया होगा, पेमेंट किया होगा रजिस्ट्रेशन फीस। अब आपका टाइम है चॉइस लॉक करने का। चॉइस लॉक 22 जून से स्टार्ट होगा। उससे पहले आपको अपना लिस्ट प्रिपेयर करना होगा, कौन कौन से कॉलेज में कौन कौन से प्रोग्राम के लिए आपको चॉइस लॉक करना है। तो अभी तक हमने सीरीज में आपसे बहुत सारे कॉलेजों के बारे में डिस्कस किया था। अगर आप लिस्ट देखें तो हमने यहाँ पे लिस्ट बनाया था एक, जिसमें गौतम बुद्ध नगर के कॉलेजों के बारे में डिस्कस किया था, कौन कौन से अच्छे कॉलेज हैं। गाज़ियाबाद के कुछ कॉलेजों के बारे में डिस्कस किया था, कौन कौन से गाज़ियाबाद में अच्छे कॉलेज हैं जो आप रख सकते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज, कौन कौन से यूपी में गवर्नमेंट कॉलेज है जिसमें आप एडमिशन के लिए अपना चॉइस फिल कर सकते हैं। रैंकिंग हमने दे रखा था, इस रैंकिंग के हिसाब से आप चलेंगे। और लखनऊ में भी दे रखा था हमने कौन कौन से कॉलेज है, कानपुर में और इलाहाबाद में। अब हम आज जो बात करेंगे स्टेट यूनिवर्सिटी की। यूपी में टोटल 14 जो है गवर्नमेंट स्टेट यूनिवर्सिटी हैं, जिसमें भी एडमिशन जो होता है वो कहीं ना कहीं इसी जो यूपी टेक काउंसलिंग प्रक्रिया है एकेटीयू के तहत ही उसमें भी एडमिशन होता है। तो उसमें हम देखें कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है और जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, यहाँ भी आप कंसीडर कर सकते हैं अगर आप गवर्नमेंट में जाना चाहते हैं। क्योंकि इन सभी का क्या होता है, एक तो फीस कम होते हैं, हॉस्टल फीस कम होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता है, ठीक है। आपको हालांकि जो एनसीआर के प्राइवेट कॉलेज या यूनिवर्सिटी हैं उसके कंपेरिजन में यहाँ पे आपको हो सकता है लोकेलिटी उतनी अच्छी ना मिले, या फिर प्लेसमेंट बहुत अच्छा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपनियां प्लेसमेंट के लिए ना आती हो। लेकिन गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी डिग्री बहुत अच्छी होगी, यहाँ पे जो फैकल्टी है बहुत अच्छे होंगे, जो एजुकेटेड होंगे, प्रोफेसर्स होंगे, तो बहुत सारे बेनिफिट भी हैं इसके। और आगे जब चलेंगे ना, आप आगे जब जाएंगे फ्यूचर में, तो टेक्निकल डिग्री की बात करें तो टेक्निकल डिग्री में गवर्नमेंट डिग्री की वैल्यू बहुत होती है। तो अगर आप गवर्नमेंट में जाना चाहते हैं तो इसके लिए हम यहाँ पे 14 यूनिवर्सिटी के बारे में, जो 14 यूनिवर्सिटी दिया हुआ है, जो जिसका एडमिशन इसी के थ्रू होगा, उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमने 14 यूनिवर्सिटी और उसका रैंक भी दे रखा है। जैसे चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी है, हमने अभी नंबर 1 रैंक दिया है। लखनऊ यूनिवर्सिटी है, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी की है, शकुंतला मिश्रा नेशनल यूनिवर्सिटी आपकी लखनऊ की है, DDU गोरखपुर की यूनिवर्सिटी है, राम मनोहर लोहिया अयोध्या की यूनिवर्सिटी है, वीर बहादुर पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जौनपुर की है, ठीक है, भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आगरा, बरेली की यूनिवर्सिटी MJP रोहेलखंड यूनिवर्सिटी, ठीक है, ख्वाजा मौजुद्दीन यूनिवर्सिटी लखनऊ की है, CSA यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कानपुर की है, सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर की, ये भी मेरठ की है, ठीक है। ऐसे ही आचार्य नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी अयोध्या की है, महाराजा सुहेल देव स्टेट यूनिवर्सिटी आजमगढ़ की है। ये सारी यूनिवर्सिटी हैं, अगर गवर्नमेंट चाहे तो आप कर सकते हैं। अब हम आगे जो चलेंगे, हमने कुछ पैरामीटर सेट किया है कि किस बेस पे हम किसी यूनिवर्सिटी को रैंक 1 करते हैं और रैंक 2 करते हैं, लास्ट रैंक करते हैं। ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम जो अपना वीडियो बनाते हैं, किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी के बारे में डिस्कस करते हैं, तो हम वहाँ पर उसका प्लेसमेंट रिकॉर्ड देखते हैं। उसका कहीं ना कहीं प्लेसमेंट रिकॉर्ड वेबसाइट से या अदर सोर्स से हम उसको खंगालते हैं, कैसे उसका प्लेसमेंट रिकॉर्ड है। इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं, कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है। इंडस्ट्री एक्सपोजर देखते हैं। फैकल्टी क्वालिटी बहुत मैटर करता है। एक्रीडेशन, NAAC एक्रीडेशन है, NBA है या ICT है, ये सारे एक्रीडेशन दिखा जाता है। एलुमनाई नेटवर्क, ये भी हम कंसिडर करते हैं कि उसके एलुमनाई कहाँ कहाँ वर्ल्ड वाइड जॉब कर रहे हैं, कहाँ कहाँ हैं। स्टूडेंट रिव्यू, स्टूडेंट का रिव्यू क्या है वहाँ के, अगर किसी स्टूडेंट से जो पास आउट है उसकी बात करो, प्लस हायर एजुकेशन अपॉर्चुनिटी, वहाँ से आप निकल के हायर एजुकेशन में कौन कौन से अपॉर्चुनिटी देख पाते हैं। तो इन सारे को देख के हम आपको इस 14 में से कुछ जो आप कंसीडर कर सकते हैं एडमिशन के लिए, अपने चॉइस लॉक में ले सकते हैं, उसी यूनिवर्सिटी के बारे में बात करेंगे इस बेसिस पे। तो आप अगर इस स्लाइड में देखें यहाँ पे, तो इस स्लाइड में वही हमने बताया है कि किसी भी इंस्टीट्यूट का अगर बारे में जानना है तो उसको जानने के लिए 8 पिलर ऑफ इंस्टीट्यूशनल एक्सीलेंस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी भी आप देखेंगे तो किसी को जज करने के लिए आपके पास सिंपल पहला पैरामीटर होता है प्लेसमेंट रिकॉर्ड, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री एक्सपोजर, फैकल्टी क्वालिटी, एक्रेडेशन, एलुमनाई नेटवर्क, स्टूडेंट रिव्यू, हायर एजुकेशन अपॉर्चुनिटी, ये सारे होते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे जो हमारे पास 14 अभी यूनिवर्सिटी हमने दिखाया जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हैं, उसकी अगर हम बात करें, 'तो उसमें से जो हमारे अकॉर्डिंग
जो हमने एनालिसिस किया है उसके अकॉर्डिंग नंबर 1 पे आता है आपका मेरठ का चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी कैंपस मेरठ का SCRIET, ठीक है, इस नाम का कॉलेज है। इसका भी काउंसलिंग ध्यान दीजिए, जितने हमने 14 यूनिवर्सिटी की बात किया, ये 14 यूनिवर्सिटी में पिछले साल 2025 की काउंसलिंग इसी प्रोसेस में हुई थी। सारे यूनिवर्सिटी में एडमिशन इसी से हुए थे। वहाँ पे रेशियो कुछ रखा जाता है, जैसे किसी किसी यूनिवर्सिटी में लेता है 70% आपका ले लेगा काउंसलिंग से, इससे प्लस 30% एडमिशन वो खुद यूनिवर्सिटी अपने बेस पे लेती है, या तो एंट्रेंस कराए या डायरेक्ट ले, अपने हिसाब से एडमिशन लेती है। तो मोस्टली यूनिवर्सिटी में 70% इसी काउंसलिंग से लेते हैं। तो सबसे पहला चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी है, जो कि हम अपने आप पे रैंक 1 करते हैं मेरठ की, इसमें आप एडमिशन कंसिडर कर सकते हैं। सेकेंड पे आता है लखनऊ यूनिवर्सिटी। लखनऊ यूनिवर्सिटी और चौधरी चरण सिंह दोनों सिमिलर हैं, बहुत बेसिक डिफरेंस है इसमें, और इसलिए हमने इसको 2 पे रखा है। हालांकि आप चाहें तो लखनऊ यूनिवर्सिटी को भी नंबर 1 पे रख सकते हैं, कोई विशेष डिफरेंस नहीं है इसमें। नंबर 3 पे बुंदेलखंड का यूनिवर्सिटी आता है, जो हमने एनालिसिस किया है। इसके बाद चौथे नंबर पे आप लखनऊ की शकुंतला मिश्रा नेशनल रिहेबिलिटेशन यूनिवर्सिटी को कैंपस कंसिडर कर सकते हैं। फिफ्थ में अगर आप गोरखपुर के आसपास के हैं, तो गोरखपुर के आसपास किसी डिस्ट्रिक्ट से हैं, तो आप इसको भी कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। गोरखपुर बहुत अच्छी है। और अयोध्या की यूनिवर्सिटी है, जो राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी है, इसको हम नंबर 6 पे रखे हैं। इसके बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जौनपुर की है, कैंपस बहुत बड़ा है पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जौनपुर का, और यहाँ पे फैकल्टी भी ठीक है। आप 7वें नंबर पर मैंने दिया है, जो जस्टिफिएबल है, आप रख सकते हैं, क्योंकि एज कंपेयर हम अगर 1 से देखें तो यहाँ पे सारी चीज़ें थोड़ी सी डाउन मिलती है आपको। इसके बाद 8वें नंबर पे भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आगरा की, इसको भी कंसिडर कर सकते हैं। इसके बाद भी अगर आप जाना चाहते हैं तो बरेली की यूनिवर्सिटी है, उसको भी कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम रैंकिंग देखें तो हमने कैसे इसको किया, देखिए हमने जो एनालिसिस किया तो हमने कुछ इस बेस पे किया, ऐसे ही हम आपको नहीं बता रहे हैं कि कौन सा कॉलेज या कौन सा यूनिवर्सिटी बहुत अच्छा है। देखिए हमने जो SCRT मेरठ है, इसका हमने ओवरऑल रैंक दिया 1। क्यों दिया? क्योंकि इसका प्लेसमेंट सबसे अच्छा प्लेसमेंट इसका मुझे दिखा यहाँ पे, प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर इसका थोड़ा डाउन है, लेकिन प्लेसमेंट बहुत अच्छा है, ठीक है। ऐसे लखनऊ यूनिवर्सिटी का नंबर 2 दिया मैंने, यहाँ पे प्लेसमेंट रिकॉर्ड क्या है, तो एज कंपेयर मेरठ से थोड़ा सा डाउन है, और इंफ्रास्ट्रक्चर इसका बहुत अच्छा है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर देखना चाहते हैं आप, तो लखनऊ आपको पता है स्टेट की राजधानी है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेस्ट है इसका लखनऊ यूनिवर्सिटी का, ठीक है। बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी को नंबर 3 पर रखा है मैंने, इसका प्लेसमेंट रिकॉर्ड 3rd ही है, और इंफ्रास्ट्रक्चर इसका 2nd नंबर पर आता है, ठीक है। लखनऊ की यूनिवर्सिटी जो शकुंतला मिश्रा है, ये 4 पे हमने रखा है, यहाँ पे प्लेसमेंट भी इसका 4th पे है। इंफ्रास्ट्रक्चर इसका एज कंपेयर मेरठ से तो अच्छा ही है मेरे हिसाब से। इसके बाद गोरखपुर का नंबर आता है, गोरखपुर का भी प्लेसमेंट अगर हम देखें तो प्लेसमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर हम 5 नंबर पे रखे हैं इसको, ठीक है। ऐसे ही अयोध्या का है, तो अयोध्या का भी जो राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी है, वो 6 पोजीशन में रखा है। इसके बाद आपको कंसिडर करना है तो पूर्वांचल यूनिवर्सिटी कंसिडर कर सकते हैं। इसके बाद बरेली की MJP रोहेलखंड यूनिवर्सिटी कंसिडर कर सकते हैं आप, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमने एक और क्राइटेरिया निकाला है आपको समझाने के लिए। अगर आप BTech में एडमिशन लेते हैं, CSIT मेजर फोकस मेरा CSIT पे है, CSIT में एडमिशन ले रहे हैं, या फिर अदर ब्रांच में भी सोच रहे हैं, तो आप ये सीक्वेंस फॉलो कर सकते हैं। मेरठ का ले सकते हैं, लखनऊ यूनिवर्सिटी, बुंदेलखंड, लखनऊ की यूनिवर्सिटी शकुंतला मिश्रा, DDU यूनिवर्सिटी, गोरखपुर, ये 5 कॉलेज आप 5 यूनिवर्सिटी प्रेफर कर सकते हैं अपने लिस्ट में, ठीक है। अगर आपका चॉइस एग्रीकल्चर की तरफ जाना चाहते हैं, आप एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में, तो ये लिस्ट है, इसमें आप जा सकते हैं, ठीक है, इसमें एडमिशन ले सकते हैं। और ओवरऑल अगर हम देखें, अगर आपको चॉइस बनाने के लिए, तो जब आप चॉइस बनाने जाएंगे तो चॉइस कुछ आप इस तरह से बना सकते हैं। देखिए नंबर 1 चॉइस पे SCRT मेरठ रख सकते हैं, लखनऊ, बुंदेलखंड, लखनऊ शकुंतला मिश्रा, गोरखपुर यूनिवर्सिटी, RML अयोध्या, VVS पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जौनपुर, और आगरा यूनिवर्सिटी, भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आगरा। इसके बाद देखिए मैंने बोला कि अगर उसके बाद भी आपको चॉइस करना है तो MJP रोहेलखंड को जो कंसिडर कर सकते हैं आप 9th नंबर पे, और इसके बाद KMC लैंग्वेज यूनिवर्सिटी है, जो कि उसको 10th नंबर पे कंसिडर कर सकते हैं। तो ये कुछ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के बारे में थे। और इसका अगर हम एडमिशन प्रोसेस बताएं तो देखिए ये 14 यूनिवर्सिटी जितनी थी मैंने बताया, ये सारे में पिछले साल 2025 में काउंसलिंग के थ्रू ही, इसी प्रक्रिया के थ्रू एडमिशन हुआ था। लेकिन इस बार अभी लिस्ट नहीं आई है,
लिस्ट आएगी जैसे हम आपको अपडेट करेंगे, लेकिन हम मान के चलते हैं कि सारे या इसमें से मैक्सिमम यूनिवर्सिटी फिर से इसी प्रोसीजर को फॉलो करेंगी और आप काउंसलिंग में भी चॉइस लॉक में जाएंगे तो वहाँ पे सारी यूनिवर्सिटी आपको दिखेंगी। ठीक है, वो आज कर सकते हैं। एडमिशन 2 तरीके से कर सकते हैं आप इसमें, एक तो काउंसलिंग के थ्रू जा सकते हैं। अगर आपको लगता है काउंसलिंग में रैंक आपका बहुत ज़्यादा यहाँ पे नहीं मिल सकता तो आप डायरेक्ट उस यूनिवर्सिटी में कंटेक्ट कीजिए, उसकी वेबसाइट जाइए, वहाँ पे यूनिवर्सिटी खुद का अपना एंट्रेंस कराती है, उसके थ्रू एंट्रेंस देके आप वहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।